Hello guys, welcome back to my channel. So I guess you have watched the previous video which was an introduction to my channel. So my name is Dr. Sahil Agarwal. If you don't know me, I'm an intern and I'll post videos related to dentistry, vlogs and daily lifestyle and sometimes study with me sessions also and many other stuff related to dentistry. So today I'll be discussing about anatomy. I must tell you guys कि इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनाटमी ही अपलोड करूँगा अभी वीडियोज़। आई बी अपलोडिंग एनाटमी, आई बी अपलोडिंग फार्मा, बट जो मैं अपलोड करता जाऊँगा आई ऐड इट इन द प्ले लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल एनाटमी में जब अगर 10 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आई ऐड इट इन द प्ले लिस्ट। सिमिलरली गोस फॉर फार्मा एंड अदर सब्जेक्ट्स। सो एनाटमी विच इज़ वन ऑफ द फियरफुल सब्जेक्ट्स इन BDS, तो लास्ट मोमेंट पे लाइक रिविजन चाहिए होता है। इट्स अ शॉर्ट रिविजन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड क्वेश्चंस इन फर्स्ट ईयर BDS। तो विदाउट एनी फर्दर अडू गेट्स स्टार्टेड। सो पैरोटिड ग्लैंड को हम डिस्कस करते हैं। सी पैरोटिड ग्लैंड दैट मीन्स पैरा ओटिक। पैरा मतलब क्या होता है? पेरिफेरी। ओटिक मतलब क्या होता है? कान। कान के आसपास लोकेशन देखोगे आप, इट्स बिलो द लॉब्यूल ऑफ द ईयर ऑन द रेमस के पोस्टीरियर पार्ट पे। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्ड ऑफ रेमस पे लाई करता है ये। पैरा मीन्स अराउंड, ओटिक मतलब ईयर्स। वेट की बात करते हैं, इट्स जस्ट 25 ग्राम्स इन वेट। ठीक, नाउ विल टॉक अबाउट कि पैरोटिड ग्लैंड दिखता कैसा है। इट लुक्स लाइक अ मैप ऑफ इंडिया। सम बुक्स से दिस, ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं होता बट याद रखने के लिए, ठीक है, इट लुक लाइक मैप ऑफ इंडिया। यू कैन रेफर द डायग्राम ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इन विश्राम सिंह ऑल्सो। वहाँ पर्पल कलर डायग्राम देयर, इट्स वेरी गुड, यू कैन सर्च इट आउट देयर। Now this is the basic diagram of parotid gland. Actually there are two parts of parotid gland. First is superficial part, second is deep part. अब इसका डीप पार्ट ये होता है, ठीक है, और ये सुपरफिशियल पार्ट है। तो दो पार्ट में ग्लैंड डिवाइडेड है। अब ग्लैंड है, अब ग्लैंड का काम क्या है? ठीक है, ग्लैंड का काम ये है कि सीक्रेट करना होता है। ठीक, अब ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपना सीक्रेशन निकालेगा एंड सीक्रेशन के लिए भाई कोई चैनल तो होना चाहिए ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैनल थ्रू विच द सीक्रेशन गोज आउटसाइड इज द वॉटन्स डक्ट। वॉटन्स डक्ट, व्हाट्स द नेम? वॉटन्स डक्ट, okay, which is 5 centimeter long. See these things की कौन सी चीज़ की मेजरमेंट कितनी है, किसका कितना ग्राम है, you should know these because it adds bulk to your answer and quality to your answer as well. So 5 centimeter long इसकी डक्ट होगी, डक्ट ऑफ वॉटन, ठीक है। Then the deep part lies over this Wharton's duct. और ये डक्ट खुलती कहाँ है? It opens in the vestibule opposite to our maxillary second molar. ये अपना मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है, ये अपना मैक्सिलरी सेकंड मोलर है। इसके ऑपोजिट वेस्टिब्यूल में यहाँ पे ये ग्लैंड खुलती है। इसीलिए हम लोग कभी भी कोई डेंटल प्रोसीजर करते हैं, अगर वी नीड टू मेक आइसोलेशन तो यहाँ पे हम लोग कॉटन प्लेस करते हैं ताकि वहाँ पे सलाइवा से वो फील्ड कॉन्टामिनेट ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग पार्ट्स की बात कर लिया हमने। ठीक, अब लेयर्स की बात करते हैं। आप पढ़ते आ रहे होंगे कि फैशिया बेसिकली होता क्या है। सपोजिटली ये मार्कर है, दो मार्कर को मैंने लिया, एक सेलोफेन शीट में रैप कर दिया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा दिस मार्कर इज रैप्ड बाय फैशिया। फैशिया कुछ नहीं है, इट इज़ अ पन्नी अराउंड मसल्स इन हिंदी सिंपल। तो फैशिया यही है। अब इस पे कवर क्या होता है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया। आप जब स्किन कोट करोगे तो स्किन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, उसके बाद यू विल नीड टू एक्सप्लोर। व्हेन यू रीड अबाउट द ट्रायंगल्स ऑफ द नेक तो उसमें आता है कि भाई फैशिया आते हैं अलग अलग। फैशिया के भी टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया, प्री ट्रैकियल फैशिया, प्री वर्टिब्रल फैशिया। तो दीज देयर आर मेनी थिंग्स। ठीक है, तो जो फैशिया होता है अपना, इट्स जस्ट अ कवरिंग अराउंड द मसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो इट इज कवर्ड बाई इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया। ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट सरफेसेस एंड बॉर्डर्स। किसी भी चीज़ की सरफेस होती है, बॉर्डर होती है। ठीक है, अब ये हाथ ही है तो सुपीरियर सरफेस है इसका, ठीक है, ये इंफीरियर सरफेस है कि नहीं भाई? अगर बॉडी को देखते हैं, ये लेटरल सरफेस है अपना, ये मीडियल सरफेस है। सिमिलरली पैरोटिड की 3 बॉर्डर्स होती हैं। ठीक, 3 बॉर्डर्स होती हैं और 4 सरफेस होती हैं। 3 बॉर्डर्स में एक एंटेरोमीडियल बॉर्डर, एक पोस्टेरोमीडियल बॉर्डर और एक लेटरल बॉर्डर। सरफेसेस में 4 सरफेस होती है, यू विल ऐड सुपरफिशियल सरफेस एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड के बारे में हमने बता दिया। अब पैरोटिड ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
फेस वी हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं, ठीक है, आप हंसते हो, आप रोते हो, इन सब चीज़ के लिए जो एक्सप्रेशन चाहिए होता है हमें, वो एक्सप्रेशन आता कैसा है? इट कम्स बाय हीरो नोन एज फेशियल नर्व। अब फेशियल नर्व का काम क्या है? इट गिव्स मोटर सप्लाई, ये मोटर सप्लाई देती है हमारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को, ठीक, कि भैया सिग्नल आ गया है, हंसो, रो, गाओ, मुस्कुराओ, ठीक। तो फेशियल नर्व का क्या काम है? फेशियल नर्व इज पासिंग थ्रू दिस पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, थ्रू जा रही है, इसको पियर्स करती हुई जा रही है फेशियल नर्व। तो अगर गलती से पैरोटिड में किसी को ट्यूमर हो गया और उसका एक्सिशन करना हो, तो द सर्जन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फेशियल नर्व, बिकॉज अगर ये कट गई तो जिंदगी भर के लिए आपके फेशियल मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू गिव एनी एक्सप्रेशन, वेदर इट इज सैडनेस, वेदर इट इज ग्रिनिंग, वेदर इट्स हैप्पीनेस, कुछ भी नहीं। सोचो मास जैसा फेस हो जाएगा उनको ना बैठे हुए, तो वो नहीं होगा, ठीक। इसको मिटा देते हैं। हम क्या बोल रहे थे? हाँ, अब हम सरफेस की बात कर रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया था। फिर हम बता रहे थे आपको कि उससे फेशियल नर्व क्रॉस होती है। अब मैं बताऊंगा ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसको देता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किस चिड़िया का नाम है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आपने इससे पहले पढ़ा होगा, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, उसमें हम नहीं घुसेंगे, दैट विल बी अ सेपरेट लेक्चर। और इंटरनल कैरोटिड की भी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, विल नॉट गो इनटू दैट, इट विल मेक दिस वीडियो वेरी हैफजर्ड। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू पैरोटिड ग्लैंड। जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए होता है, ब्लड सप्लाई इज नेसेसरी, ठीक। अब आता है नर्व सप्लाई। अब पैरोटिड को कैसे पता चलेगा कि मुझे सिक्रीट करना है, ठीक है, सेंसेशन होता है ना। अब यहाँ पे आप फिंगर चलाओगे, आपको सेंसेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो दो तरह का सेंसेशन होता है, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। अब सेंसरी में फंक्शन क्या होता है? इट डील्स विद द एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर क्या होता है? जो मैसेज हमारे ब्रेन तक ले जाती है, सेंसरी सिग्नल्स। और मोटर फाइबर जो होता है ब्रेन टू ऑर्गन, सिंपल क्लास 12 बायोलॉजी, राइट। सेंसरी और मोटर फाइबर्स। अब ये नर्व सप्लाई है, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, सिंपैथेटिक सप्लाई और सेंसरी सप्लाई। सिंपैथेटिक मतलब वो सारी चीज़ें जब आपको डर लग रहा होता है, ठीक है, उस समय जो आपका एक्टिवेशन होता है। पैरासिम्पैथेटिक जब आप नॉर्मल बैठे होते हो उस टाइम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड सेंसरी कि आपका उसमें सेंसरी सप्लाई एफरेंट नर्व से जा रहा है। C2 C3 सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस होती हैं, वी नॉट गो इनटू दैट। सिंपल याद रखना है कि ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो होती है with C2 C3 nerve supplies sensory innervation to the parotid gland। पैरासिम्पैथ और सिंपैथेटिक में वेजोमोटर सप्लाई होती है इसकी, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में वी नीड टू गो इनटू फर्दर थिंग। एक नर्व होती है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जो 9th नर्व होती है हमारी, ठीक। नहीं पढ़ा हो तो ऊटा फागवा नाम का एक ट्रिक होता है क्रेनियल नर्व्स का, गो एंड सी इट, उससे आपको सारे नाम्स ऑर्डर में याद हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज 9th नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब क्या होता है, ये अपनी हो गई ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक। अब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से निकलती है एक टिम्पैनिक ब्रांच, ये अपनी होगी 9th नर्व, टिम्पैनिक ब्रांच। अब टिम्पैनिक ब्रांच से निकलती है एक जलेबी, टिम्पैनिक प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब गुच्छा। टर्नर ने इस डायग्राम को देख करके, एनाटॉमी में देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच आर सो कॉम्प्लिकेटेड, बट यू नीड टू सिंप्लीफाई दोज वर्ड्स एंड ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। टिम्पैनिक प्लेक्सस है, प्लेक्सस इज अ एग्रीगेशन, इधर से ब्रांच, उधर से ब्रांच, इधर से ब्रांच, सब जगह मिली, उसने गुच्छा बनाया, लाइक अ जलेबी। टिम्पैनिक ब्रांच गई ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से, फिर उसने टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाया, ठीक है। अब टिम्पैनिक प्लेक्सस से निकली लेसर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। गाइस नाम तुमको भारी लगेगा, बट यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, एंड ट्रस्ट में जब तुम ये वीडियो देखो तो साथ में अपने साथ गूगल इमेज खोल लेना, ठीक है। BD चौरसिया का डायग्राम देख लेना, बिकॉज इट बिकम्स मोर इजियर। एनाटॉमी विदाउट डायग्राम इज नथिंग। तुम पूरी राम कहानी लिख दोगे, यू विल नॉट मेक डायग्राम, यू विल नॉट गेट मार्क्स। इट्स अ सिंपल फंडा ऑफ एनाटॉमी। नाउ विल टॉक लेसर पेट्रोसल नर्व। अब लेसर पेट्रोसल नर्व गई, अब यहाँ जाएगी ये ओटिक गैंग्लियन में रिले करेगी, मतलब आराम करेगी। ओटिक गैंग्लियन भैया एक स्टेशन है,
यहाँ गई, ये आराम की। अब यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक सिक्रिटो मोटर फाइबर्स। अब इतना लंबा क्या नाम है भाई? पोस्ट मतलब बाद में, गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन। मैंने क्या कहा कि ये ओटी गैंग्लियन है। अभी के लिए मत घबराना कि ओटी गैंग्लियन नाम की क्या चीज़ होती है भाई, ये क्या चीज़ है भाई, गैंग्लियन बोल दिया, कुछ नहीं है। ओटी गैंग्लियन सिंपल एक रिले स्टेशन है, बॉडी में 4 गैंग्लियंस होते हैं, कोड है कॉप्स, पुलिस। सीलियरी गैंग्लियन, ओटी गैंग्लियन, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन एंड स्फीनोपैराटाइन गैंग्लियन। ठीक, ओटी गैंग्लियन, सीलियरी गैंग्लियन, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन एंड स्फीनोपैराटाइन गैंग्लियन। ठीक, ओटी गैंग्लियन। अब यहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक के बाद गैंग्लियन से बाहर निकला है, ये पैरासिम्पैथेटिक के नेचर है, मतलब तुम आराम से बैठे हुए भाई, शेर आ जाएगा तुम खाना थोड़ी खाओगे, सलाइवा निकलेगा तुम्हारे मुंह से, मुंह सूख जाएगा, भागना पड़ेगा तुमको। तो भाई तुम आराम से खा रहे हो, सलाइवा निकल रहा है तुम्हारा। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटो मोटर, मोटर फंक्शन मतलब कुछ ना इफेक्ट हो रहा है उससे, तुमको सेंसेशन नहीं हो, तुम्हारा इफेक्ट हो रहा है, क्या सलाइवा निकल रहा है मुंह से, तो सिक्रेटो मोटर फाइबर्स तुम्हारा हो गया। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटो मोटर फाइबर्स, ये हो गया तुम्हारा पूरा नर्व सप्लाई। ठीक है, बहुत बड़ा था, चलो नेक्स्ट रिवाइज करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड सबसे पहले मैंने कहा पैराओटिक, पैरा मतलब पेरिफेरी, ओटिक मतलब ईयर। 25 ग्राम की ग्लैंड होती है, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सुपरफिशियल पार्ट होता है, डीप पार्ट होता है, डक्ट होता है, वाटन्स डक्ट। ठीक, इसके सरफेस और बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। इसके बॉर्डर्स होते हैं 3 सरफेसेस होते हैं 4। ठीक, लेयर्स की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया में ये पूरा पन्नी इसकी लगी होती है। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज को सप्लाई करती है। नर्वस सप्लाई थोड़ी बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट गाइज व्हेन यू विल राइट दिस थिंग इन एग्जाम, काइंडली प्लीज ऐड डायग्राम्स नेसेसरी विद दैट। ठीक है, और ब्लड सप्लाई के बहुत अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं वीडियो चौरसिया में, यू गो एंड सी देम। जो भी नर्व जैसे रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो जाती है, वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो वेन यहाँ होती है, जैसे तो मैंने आर्टरी बता दी तुमको, अब ब्लड सप्लाई में वेन भी होगी ना भाई, तो वेन जो होगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन, वो टियर्स करती है इससे। ठीक है, इसको सप्लाई नहीं करती है, मैं सोच रहा कि सप्लाई कर रही है इसको, उसको सिर्फ छेदते हुए निकल रही है, रास्ता दे रही है उसको। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है पैरोटिड ग्लैंड का, जिसको ये बोलते हैं, और यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड एक्चुअली डिवाइड होता है, फॉर्क की तरह होता है, बीच से ऐसे निकलता है फेशियल नर्व, इस तरह से फेशियल नर्व निकलती है यहाँ से। ठीक है, इसको फॉर्किंग करके ये हो गया। अब तुम्हारा डायग्राम देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा रिवाइज कर लेना, इसको चलाना दोबारा 2x स्पीड पे चलाना, तुमको जैसे सही लगे, बस connect it with diagrams and study. This was whole nutshell of parotid gland which I need to tell you. और नेक्स्ट टॉपिक तुमको